दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों का बड़ा हमला हुआ है और इस हमले की गोलीबारी में करीब 26 लोग मारे गए। आपको बता दें, इनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। दोस्तों, ये 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ा घातक हमला है। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि इस कायराना हमले को अंजाम देने वाले गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसे में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस को पर्यटन स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, कश्मीर के इस हमले के बाद वहां के लोकल लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर कहा, ये वक्त ऐसे ही मिलकर खड़े होने का है। जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुजदिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी हैं। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुजदिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। आपको बता दें, ऐसे में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस हमले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आज कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज? इस हमले के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है। लेकिन श्रीमान, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई। आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की हैं? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की रही? पुलवामा हमले में जवान मारे गए, पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या हो गई। बताइए मोदी जी, क्या कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है क्या? जवाब दीजिए मोदी जी। कब तक कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर वोट बटोरने और देशवासियों की लाशें बटोरने का काम एक साथ होता रहेगा? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से, तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों में कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मारे गए। लेकिन आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप देशवासियों की मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है?